नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको हमारे इस चैनल टॉप एजुकेशन डीके सर में। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी विषय से, जिस पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक से, जिसके लेखक गजानन मानव मुक्ति बुद्ध जी है। तो दोस्तों, मैं इस पाठ से कुछ ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ऑप्शन ए रघुवरी सहाय, ऑप्शन बी गजानन मानव मुक्ति बोध, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी गजानन मानव मुक्ति बोध। दूसरा प्रश्न है, गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 3 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी नागपुर विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नागपुर विश्वविद्यालय। 4 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ये प्रश्न बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी आज़ादी, ऑप्शन सी नया खून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नया खून। 5 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? मुक्ति बोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1958 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1962 ईस्वी से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1958 ईस्वी से। 6 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? ऑप्शन ए पत्रकार के रूप में, ऑप्शन बी संवाददाता के रूप में, ऑप्शन सी संपादक के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पत्रकार के रूप में। 7 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। मुक्ति बोध निराला किस तरह के कवि है? ऑप्शन ए पलायनवादी, ऑप्शन बी सामान्य, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रांतिकारी। 8 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्ति बोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए सूरज का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन सी चांद का मुंह सीधा है, ऑप्शन डी सूरज का मुंह सीधा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चांद का मुंह टेढ़ा है। 9 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। मुक्ति बोध ने सितारा किसे कहा है? दोस्तों, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप इस प्रश्न को जो है आप अभी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए नेता को, ऑप्शन बी जनता को, ऑप्शन सी आकाश के तारे को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जनता को। 10 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध के अनुसार गौशाला कहाँ से उठती है? मुक्ति बोध के अनुसार
गचाला कहाँ से उठती है? ऑप्शन ए जनता से, ऑप्शन बी आग से, ऑप्शन सी ज्वालामुखी से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जनता से। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 नंबर प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? ऑप्शन ए रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुक्तिबोध। 12 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी भूरी भूरी खाक धूल, ऑप्शन सी सतह से उठता आदमी, ऑप्शन डी बिखरे मोती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बिखरे मोती। बिखरे मोती जो है वह मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृषि मुक्ति दोस्त यहाँ पर जो है कृति के जगह पर कृषि लिखा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को कृति के अनुसार ही पढ़िएगा। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन ए इतिहास और संस्कृति, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी काठ का सपना, ऑप्शन डी विपात्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कमायनी एक पुनर्विचार, ऑप्शन डी मुकुल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मुकुल। 15 नंबर प्रश्न है, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुक्तिबोध। एक साहित्य की शायरी जो है मुक्तिबोध की रचना है। 16 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए ऋतुराज मुक्तिबोध, ऑप्शन बी सुंदरराज मुक्तिबोध, ऑप्शन सी माधवराज मुक्तिबोध, ऑप्शन डी गजराज मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माधवराज मुक्तिबोध। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? ऑप्शन ए दिव्यदान, ऑप्शन बी मुझे चांद चाहिए, ऑप्शन सी भोर का तारा, ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा है। 18 नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ऑप्शन ए नई कविता का आत्मसंघर्ष, ऑप्शन बी बिहारी पुनर्मूल्यांकन, ऑप्शन सी कमायनी एक पुनर्विचार, ऑप्शन सी डी भूरी भूरी खाक धूल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहारी पुनर्मूल्यांकन। 19 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? ऑप्शन ए तार सप्तक, ऑप्शन बी दूसरा सप्तक, ऑप्शन सी तीसरा सप्तक, ऑप्शन डी चौथा सप्तक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए तार सप्तक। 20 नंबर प्रश्न है, गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? गजानन मानव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 नवंबर 1917 को, ऑप्शन बी 11 सितंबर 1918 को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1917 को, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 1920 को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 13 नवंबर 1917 को। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए पुतलीबाई, ऑप्शन बी पार्वती बाई, ऑप्शन सी अंबिकाबाई, ऑप्शन डी राधाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पार्वती बाई। 22 नंबर प्रश्न है,
मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? ऑप्शन ए आज़ादी, ऑप्शन बी नया खून, ऑप्शन सी कर्मवीर, ऑप्शन डी सर्वस्वती। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नया खून। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? ऑप्शन ए चांद का मुंह टेढ़ा है, ऑप्शन बी रास्ता इधर से है, ऑप्शन सी खंडिका, ऑप्शन डी द्रौपदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी द्रौपदी। 24 नंबर प्रश्न है, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है। ऑप्शन ए गजानन मानव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी ज्ञानेन्द्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गजानन मानव मुक्तिबोध। जनजन का चेहरा एक के रचनाकार जो है वह गजानन मानव मुक्तिबोध जी हैं। 25 नंबर प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता है। ऑप्शन ए गांव का घर, ऑप्शन बी जनजन का चेहरा एक है, ऑप्शन सी उषा, ऑप्शन डी पुत्र वियोग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जनजन का चेहरा एक है। 26 नंबर प्रश्न है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। ऑप्शन ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मुक्तिबोध। 27 नंबर प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है। कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है। ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी मुक्तिबोध, ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मुक्तिबोध। दोस्तों ये प्रश्न जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।